वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 8 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 8 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के निर्माण का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रदेश में 30 लाख आवास बनने हैं। इनमें से 22 लाख आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। 3.5 लाख हितग्राहियों को पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 875 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी। वहीं 4.5 लाख आवास और बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्लस योजना के लिए 30 लाख नए आवास स्वीकृत करने का प्रस्ताव बना है, जिसे अप्रैल मई माह में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। भूमिहीन मजदूर किसानों के खाते में आज यानी 3 फरवरी को आएंगे 2000 रुपए। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। इसी प्रकार कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर लाभकारी योजनाएं चलाकर किसानों की मदद कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को साल में 2 बार 2 समान किस्तों में कुल 4000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सरकार का नया आदेश, कलेक्टर्स को ये निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होने के चलते सरकार ने अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आज 3 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने के आदेश दिए, लेकिन हिदायत दी है कि ये संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाए। महिला एवं बाल विकास संचालक द्वारा पिछले दिनों सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए थे। आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को 31 जनवरी 2022 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 28 फरवरी तक पूरा करें काम, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक अपने कार्यालय के सभी शासकीय कर्मचारियों को ESS प्रोफाइल IFMIS सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया। इस मामले में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 28 फरवरी 2022 तक सभी शासकीय कर्मचारी का ESS प्रोफाइल सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तय समय पर यदि कर्मचारियों द्वारा ESS प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल लेन देन में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश में अव्वल। देश की विद्युत वितरण कंपनी में डिजिटल लेन देन में मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर ने पहला स्थान हासिल किया। कंपनी ने दिसंबर 2021 में कुल लेन देन में से 91.13% डिजिटल माध्यम से किया। ये आंकड़े बीते दिसंबर माह के हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ गोवा बिजली विभाग दूसरे और टाटा पावर मुंबई तीसरे स्थान पर रही। कंपनी के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने इस अच्छे संकेत मानते हुए सभी कर्मियों की सराहना की। पूर्व क्षेत्र कंपनी ने दिसंबर माह में कुल 24,78,282 उपभोक्ताओं का लेन देन किया। मध्य प्रदेश को रिंग रोड की सौगात, इन जिलों को मिलेगा लाभ, जुड़ेंगे कई शहर, 750 करोड़ स्वीकृत। मध्य प्रदेश को केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार बड़ी सौगात दी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रिंग रोड बनाई जाएगी। 56 शहरों में 750 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा। इसके लिए केंद्र ने सहमति दी। इसके तहत मध्य प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर के रिंग रोड के छूटे हुए हिस्सों को NHAI के माध्यम से शीघ्र पूरा कराया जाना आवश्यक है। फरवरी से शुरू हुई 1 से 10वीं तक की कक्षाएं, स्कूल प्रशासन की मांग, प्राचार्य को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश में स्कूल्स को खोल दिया गया। दरअसल MP स्कूल खोलने की घोषणा की गई। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के बावजूद कोरोना गाइडलाइन को लेकर निर्देश जारी किए गए। हालांकि शासन के द्वारा निर्देश जारी करने के बाद वे स्कूल्स में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल राज्य शासन के मुताबिक जारी निर्देश में स्कूल्स में जनसंख्या के बच्चे स्कूल पहुंच सकते हैं। बीते करीब 1 महीने से कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। इधर जारी आदेश के मुताबिक स्कूल्स में 50% कैपेसिटी के साथ ही बच्चों को बुलाना अनिवार्य किया गया। इन पदों पर निकली वैकेंसी, 15 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, नोटिफिकेशन जारी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों को बड़ी राहत दी। दरअसल उम्मीदवारों के लिए एमपीपीएससी डेंटल सर्जन परीक्षा 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। ऐसे उम्मीदवारों जिन्होंने बीडीएस की डिग्री प्राप्त की और सरकारी नौकरी की राह देख रही हैं, वो एमपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 2022 से शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 रखी गई। वहीं एमपीपीएससी डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट परीक्षा 2022 की संभावित तारीख 22 मई 2022 तय की गई। फायर फाइटर वाहन खरीदने के लिए मध्य प्रदेश के 9 नगरीय निकायों को 1.60 करोड़ आवंटित। फायर फाइटर वाहन खरीदने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के 9 निकायों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए। एक वाहन के लिए 25 लाख रुपए दिए गए, जिसमें 75% राज्यांश है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि शहडोल जिले की नगर परिषद, ब्योहारी, बुढ़ार, बड़वानी की शाहपुर, रायसेन की उदयपुरा, रीवा की गुण एवं गोविंदगढ़ और उमरिया जिले की चंदिया नगर परिषद को राशि दी गई। प्रत्येक परिषद को 18,75,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। शिवराज ने पीएम मोदी को बताया सुपर ह्यूमन, ईश्वर का अंश बताते हुए कह दी बड़ी बात। आगामी दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए बयानबाजी करती रहती हैं। जहां संबंधित पार्टी के नेता विपक्षियों पर आरोप लगाने के अलावा संबंधित पार्टी की नीतियों, सरकार में रहते हुए उनके जरिए किए हुए कार्यों या अपने बड़े नेताओं की तारीफों के पुलंदे बांधते रहते हैं, जहां नेताओं के बयान अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक बड़ा बयान चर्चा का विषय बना है, जहां उन्होंने एक मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सुपर ह्यूमन करार दिया। कोरोना के कारण गेट परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। 2 फरवरी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियरिंग परीक्षा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की एक बेंच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई। इस मामले में 2 याचिकाएं दर्ज की गई, एक गेट 2022 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा और दूसरी उमेश ढांडे की ओर से एक जनहित याचिका। एमपी के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, इन ट्रेन्स में कोच और फेरे बढ़े। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रतलाम से होकर जाने वाली हैदराबाद जयपुर हैदराबाद सुपरफास्ट स्पेशल 2 फेरे लगाएगी। ये 6 फरवरी से शुरू होंगे। ये ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित रहेगी। अजमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट जयपुर भोपाल एक्सप्रेस और इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस में नए कोच लगाए जाएंगे। वहीं कई ट्रेन को रद्द किया गया है, जिनका किराया वापस होगा। वहीं रेलवे की अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। जबलपुर में स्टेट बार स्क्रूटनी कमेटी गठन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका वापस ली। हाईकोर्ट में स्टेट बार स्क्रूटनी कमेटी के गठन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका वापस ले ली गई। अवमानना याचिका में कहा गया था कि कार्यकारिणी समिति के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी का गठन का कदम हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की कोटि में आता है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अहादुल्ला उस्मानी ने अवमानना याचिका दायर कर बताया कि हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि 12 दिसंबर 2021 के पहले की सभी समितियां यथावत रहेंगी। बाहर इंडिया प्रतियोगिता के लिए बनाई जाने वाली कारें परिसर में की जाएंगी प्रदर्शित। पीथमपुर के नेट्रिप ट्रैक पर हर वर्ष होने वाली बाहा इंडिया प्रतियोगिता में देश भर के 200 से ज्यादा कॉलेजेस की टीम हिस्सा लेती हैं। इस बार भी फरवरी में प्रतियोगिता होगी। इसमें सभी टीम ऑल टेरेन व्हीकल बनाकर लाते हैं और कारों के बीच रेसिंग होती है। ऑटोमोबाइल के दिग्गज कार को हर तरह से परखते हैं और विजेता टीम्स के नाम घोषित किए जाते हैं। इसमें प्रदेश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान SGS ITS की टीम भी हर वर्ष शामिल होती है। इस बार होने जा रही प्रतियोगिता के लिए संस्थान में कार तैयार की जा रही है। इसका 80% काम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में आएगा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में नदियों को एक करने के प्रस्ताव इस बजट में आए। विशेष रूप से केन बेतवा नदियों को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, उससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। हम झांसी की रानी पर गर्व करते हैं, ना मैं उसे बुंदेलखंड क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं। जिस खजुराहो की चर्चा करते हैं वहां की चर्चा कर रहा हूं। वहां की तस्वीर बदलने वाली है। पानी के अभाव में वहां
के किसानों के नौजवान बेटों को रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल तक जाना पड़ता था। ये केन बेतवा लिंक परियोजना किसानों को खेती में तो बदलाव लाएगी ही, इसके साथ ही किसानों के जीवन में भी बदलाव लाएगी। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, मार्च अप्रैल से होगी शुरुआत, सभी जिलों को मिलेगा लाभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की। इसी कड़ी में मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश में संचालित पढ़ना लिखना अभियान और अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाले नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से अप्रैल 2022 से 2027 तक संचालित होगा। साक्षरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ जिलों में सघन अभियान चलाया जाएगा। शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी, इन्हें मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत 1 जनवरी के बाद प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए। इन सभी को शासन के विभिन्न योजनाओं का भी पात्रता अनुसार लाभ दिया जाना है। इसके लिए इनके सर्विस सत्यापन और पंजीयन की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जानी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक जो 1 जनवरी से 2022 को या उसके बाद मध्य प्रदेश लौट रहे हैं का प्रवासी श्रमिक पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। भारत की इकोनॉमी में डबल ए वेरिएंट हर जगह दिखते हैं अंबानी अडानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खो दिया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त हिंदुस्तान में है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से असंगठित क्षेत्र को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले उद्योगों के बिना मेड इन इंडिया संभव नहीं। इस दौरान अंबानी और अडानी का जिक्र किए बिना राहुल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में डबल ए वेरिएंट फैल रहा है। भाजपा और कांग्रेस में चुनावी जंग से पहले शुरू हुई कैंपेन की जंग। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। चुनाव होने में काफी वक्त है, लेकिन प्रदेश की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टीज अभी से ही एक दूसरे पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधने में लगी हैं। इस बार भी भाजपा ने फिर कांग्रेस और कमलनाथ उनके हाल में शुरू हुए प्रदेश में चल रहे कैंपेन घर चलो घर घर चलो अभियान का सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ को सोशल मीडिया को ऐप पर ट्रोल भी कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का घर घर चलो अभियान 1 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देवास से अभियान की शुरुआत की। आज 3 फरवरी को होगा ऑडी का Q7 भारत में लॉन्च। जाने इस नए मॉडल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 3 फरवरी को ऑडी फेसलिफ्टेड Q7 पेट्रोल भारत में लॉन्च करने वाली है। बता दें कि अप्रैल 2020 में एसयूवी को BS6 उत्सर्जन मानदंडों पर स्विच करने के दौरान बंद कर दिया गया था और अब नए बदलाव और बेहतरीन स्टाइल और अतिरिक्त तकनीक के साथ पेट्रोल केवल एसयूवी के रूप में वापस आने वाली है। भारत में Q7 को प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी जैसे 2 वेरिएंट पे बेचा जाएगा। फेसलिफ्टेड Q7 को अन्य नई ऑडी एसयूवी के साथ इन लाइन जैसे बाहरी अपडेट बदलाव किए गए हैं। सिंगल फ्रेम ग्रिल ग्राहकों का मन भी लुभा सकता है, तो वहीं कैबिन की अपडेट फिलहाल चर्चा में है। ऑडी के ट्विन टच स्क्रीन MMI इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक नया डैशबोर्ड दिया गया है जो Q8 से मिलता जुलता है। आज 3 फरवरी को बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, जल्द करें काउंसलिंग के लिए पंजीकरण। आज 3 फरवरी को राउंड 1 नीट यूजी आयुष काउंसलिंग के लिए पंजीकरण और चॉइस फिलिंग करने की अवधि समाप्त हो जाएगी। 29 जनवरी से आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति ने NEET यूजी 2021 के लिए आयुष पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग शुरू की गई थी और 30 जनवरी से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नीट यूजी 2021 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार ही BAMS, BUMS, BSMS और BHMS पाठ्यक्रमों में प्रवेश कर पाएंगे। बता दें कि राउंड 1 नीट यूजी आयुष का सीट आवंटन के परिणाम 5 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। MLA जीतू पटवारी का बयान, सरकारी व्यवस्था से मर रही हजारों गाय, बजट पर कही बड़ी बात।
साल 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। देश के केंद्रीय बजट पेश होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है और न ही केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए कुछ शामिल है। जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें मध्य प्रदेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये बजट किसान, नौजवान और दलित एवं आदिवासी समुदाय के खिलाफ है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार गौ सेवा के नाम पर गौ हत्या कर रही है। केंद्रीय बजट 2022 में हुई पासपोर्ट की घोषणा, जाने कैसे करेगा काम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022 की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई पासपोर्ट अगले साल से जनता के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ई पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप्स और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ई पासपोर्ट में अधिक सुरक्षा होगी और इसमें RFI और बायोमेट्रिक्स शामिल होंगे। ई पासपोर्ट पारंपरिक पासपोर्ट में एक सुधार है जिसका उद्देश्य इसे और भी अधिक सुरक्षित बनाना है और दुनिया भर में आप्रवासन जांच के माध्यम से यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। 22 लाख रुपए ठगी के रुपए पेमेंट गेटवे से सैकड़ों खातों में होकर गया चीन। राज्य साइबर सेल ने एक निजी कंपनी के स्टेट हेड सैयद रिजवान उल हक के साथ टेस्को ग्लोबल कंपनी के नाम से हुई 22.5 लाख रुपए की ठगी का खुलासा करते हुए 2 आरोपित जतिन सिंह और इंद्रजीत बसु को दिल्ली से पकड़ा। इन आरोपितों ने चाइनीज कंपनी सुनहरा बर्ड को 15 फर्जी कंपनीज बनाकर दी थी और 15 बैंक खाते उपलब्ध करवाए थे। इनकी पुलिस जांच कर रही है। जांच में पुलिस को पता चला कि ठगी का लाखों रुपया पेमेंट गेटवे कंपनी के माध्यम से सैकड़ों खातों में होता हुआ चीन गया है। दरअसल एक निजी कंपनी के हेड के साथ निवेश के नाम पर हुई 22.5 लाख की ठगी की जांच में पुलिस के हाथ पेमेंट गेटवे का 5000 पन्ने का स्टेटमेंट लगा, जिससे पता चलता है कि ठगी का लाखों रुपया सैकड़ों खातों में होता हुआ चीन पहुंचा। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, जबलपुर में हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़केगा, फिर तेजी से ठंड पड़ेगी। वहीं जबलपुर, शहडोल व रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी दिन रात में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत है। जबलपुर, भोपाल व इंदौर में तापमान 10 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा। 5 फरवरी तक बारिश होने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।